हेलो एवरीवन, आपका फिर से स्वागत है हमारी नई वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 5 मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है, उसमें एक्सरसाइज है 5.5। तो ये एक्सरसाइज अभी हमने एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीखा था कि कैसे एचसीएफ निकालते हैं और कैसे एलसीएम निकाल रहे हैं, उसी के अब ऊपर डिपेंड है ये पूरी एक्सरसाइज। इसमें क्या है, 10 क्वेश्चंस दिए गए हैं आपको। तो उन 10 क्वेश्चंस में आपको क्वेश्चन को पूरा पढ़ के ये पता करना है कि इसमें एचसीएफ निकालेंगे या एलसीएम निकालेंगे और उसको सॉल्व करना है। तो 10 क्वेश्चन है, इनकी मैं 10 क्वेश्चन को 2 वीडियो में कवर करूँगा। पहले 5 क्वेश्चन पार्ट 1 में, दूसरे 5 क्वेश्चन पार्ट 2 में। आपको मैं पहले 5 क्वेश्चन इसीलिए कराऊँगा ताकि वीडियो लंबी हो जाती है तो थोड़ी सी बोर हो जाती है, इसलिए। तो मैं पहला क्वेश्चन पढ़ता हूँ। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर आपके आसपास कोई ऐसे लोग हैं जिनको आप ये वीडियो हेल्प कर सकती है तो उनको शेयर करें। तो क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स बोथ 160 एंड 140 एग्जैक्टली। तो इसमें बोला है कि वो बड़ा से बड़ा नंबर, वो ग्रेटेस्ट का मतलब सबसे बड़ा नंबर, हमें एक ऐसा सबसे बड़ा नंबर फाइंड करना है जो 160 को भी डिवाइड करे कम्प्लीटली और 140 को भी। तो एग्जैक्टली का लिखा है लास्ट में, इसका मतलब यही है कि कम्प्लीटली डिवाइड करे, कोई भी रिमेन या रिमाइंडर कुछ भी बचना नहीं चाहिए। तो चलो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन मैं नहीं लिखूँगा, क्वेश्चन आपको बुक में से ही देखना होगा। अगर आपको ऐसी बुक नहीं है तो आप वीडियो में देख सकते हैं। मैं क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व कर दूँगा। तो देखिए यहाँ पे आते हैं हम, क्वेश्चन हमने पढ़ लिया है बुक से, आंसर लिखते हैं। अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। जब ग्रेटेस्ट नंबर पूछा जाएगा इसका मतलब होगा कि आपको उस क्वेश्चन में एचसीएफ निकालना है, और जहाँ स्मॉलेस्ट नंबर पूछा जाएगा वहाँ आपको एलसीएम निकालना है। आपको कुछ भी ज़्यादा सोचना नहीं है। जहाँ ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करने के लिए बोले तो आपको एचसीएफ निकालना है, और स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करने के लिए बोलेगा तो एलसीएम निकालना है। तो इसमें ग्रेटेस्ट नंबर बोला है तो हमें एलसीएम निकालना है, सॉरी एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ किसका निकालना है? 160 और 140 का। तो अभी हम कर देते हैं। यहाँ पे 140 है हमारे पास और 160 है। तो स्मॉल नंबर से लार्ज नंबर को डिवाइड करेंगे। 140 से 140 टाइम डिवाइड, 1 टाइम डिवाइड कर दिया। अब 160 में से 140 आएंगे तो 20 बचेगा। अब 20 से डिवाइड करेंगे इससे पहले वाले डिवाइडर को, तो 140 को। अब 27 जा हो जाता है 140। ये 140 से 140 जाएगा तो क्या बचेगा? 0। तो हमारा यहाँ 0 रिमाइंडर आ गया। तो किस नंबर से डिवाइड करने पर 0 रिमाइंडर आया? 20 से। तो हमारा एचसीएफ क्या आया? 20। तो वो ग्रेटेस्ट नंबर क्या हो गया? तो ग्रेटेस्ट नंबर इज 20। अब 20 हमारा आंसर हो गया, जिससे ये दोनों नंबर डिवाइड हो सकते हैं। अब देखिए 20 से अगर आप 140 को डिवाइड करेंगे तो 20 की टेबल में 27 जा में 140 होता है और 28 जा 160 होता है, तो दोनों नंबर को डिवाइड कर रहा है। अब 20 के बाद ऐसा कोई नंबर नहीं मिलेगा आपको जिससे ये दोनों नंबर डिवाइड हो जाएं। तो ग्रेटेस्ट नंबर यही है, तो इसलिए आपका आंसर हो गया ये। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। अब पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर डिविजल बाई 25, 30 एंड 16। तो फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, हमें सबसे छोटा नंबर पता करना है, डिविजिबल बाई 25, 30 एंड 16, जिसमें 20 जिसमें डिवाइड हो जाए किससे? 25 से, 30 से और 16 से। तो हमें ऐसा सबसे छोटा नंबर पता करना है जिसमें इन तीनों नंबरों से डिवाइड चला जाए। तो जब मैंने अभी आपको समझाया था कि जब सबसे बड़ा नंबर पूछा जाएगा तो हम एचसीएफ निकालेंगे, और सबसे छोटा नंबर पूछा जाएगा तो हम एलसीएम निकालेंगे। अब आप यहाँ पे देखिए 3 नंबर हैं आपके पास, 25, 30 एंड 16।
अब आपको इसमें एलसीएम निकालना है, तो पहले 2 से डिवाइड करके देख लेते हैं। 25 में डिवाइड नहीं जाएगा, 30 में देंगे तो 15 2 या 30 होता है, तो 15 टाइम डिवाइड हो गया, और 16 में 2 8 या 16 हो गया। फिर से आ जाते हैं, 2 से 25 को डिवाइड करेंगे, एज इट इज आ जाएगा। 15 को डिवाइड करेंगे, नहीं जाएगा, 2 4 या 8 हो गया। फिर 2 से यहाँ 25 15 2 2 या 4 हो गया। फिर 2 से 25 15 और 1 आ गया। अब 1 आ गया, अब हम 3 से करेंगे। 25 3 5 या 15, 1 का 1। अब इसमें 5 से जाएगा, 5 5 या 25, 5 1 या 1 1। फिर 5 से जाएगा 1 1 1। अब इन सब नंबरों को मल्टीप्लाई कर लें, जो नंबर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो करते हैं, देखिए एलसीएम क्या है इनका, पहले यहाँ एलसीएम लिख देते हैं। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, कितने टाइम है, 1 2 3 4 टाइम। फिर आ जाता है आपका 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। अब 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 और 16 3 जा 48। तो यहाँ आया 48 इंटू 5 5 जा 25। अब 25 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 25 8 जा 200 और 0 कैरी होगा 20 24 जा 100 और 100 और 20 120, तो आया 1200। तो ये आपका हो गया स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर, ये स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। अब आपको चेक करना है कि ये आंसर सही है या नहीं। तो कैसे चेक करेंगे, हमारे पास 3 नंबर थे, देखिए 25 30 और 16। अब इन तीनों नंबर से एक एक करके इसको डिवाइड करके देख लीजिए। देखिए 25 से 120 को डिवाइड करेंगे तो 24 जा 100, 20 बचेगा, फिर 0 आएगा तो 200 है, 25 8 जा 200, तो ये 48 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा। फिर 30 से करके देख लीजिए, देखिए 30 के 0 से इसका एक 0 कम हो जाएगा, और 3 से 12 में डिवाइड करेंगे तो 4 बार, और एक 0 तो 40 बार डिवाइड हो जाएगा। ऐसे ही 16 से इसको डिवाइड करेंगे तो 16 6 जा 96, 16 7 जा 112, तो 112 आएगा, 8 बचेगा, 0 आएगा, और 16 5 जा 80, तो ये 75 टाइम ये भी डिवाइड हो जाएगा पूरा पूरा। तो इसलिए इसका आपको पता चल गया आपका आंसर सही है। तो ये क्वेश्चन भी हो गया। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे, इसको पढ़ लेते हैं। फॉर अ क्राफ्ट प्रोजेक्ट, एक क्राफ्ट प्रोजेक्ट के लिए टीचर डिस्ट्रीब्यूट्स कलर्ड पेपर इन ए क्लास। टीचर ने कलर्ड माने रंगीन पेपर, डिस्ट्रीब्यूट्स माने बांटे। तो उस एक क्राफ्ट प्रोजेक्ट के लिए टीचर ने कलर्ड पेपर्स को क्लास में बांटा। एवरी थर्ड चाइल्ड इज गिवन अ येलो पेपर, तो हर तीसरे बच्चे को एक येलो पेपर दिया गया। एंड एवरी फिफ्थ चाइल्ड इज गिव ब्लू पेपर, और हर 5वें बच्चे को ब्लू पेपर दिया गया। मतलब पहला दूसरे लड़के को छोड़ के तीसरे लड़का जो था उसको येलो पेपर दिया गया, मतलब जो भी बच्चा था, लड़का या लड़की। उसके बाद में जो 5th नंबर पर बच्चा था, हर 5वें नंबर के बच्चे को ब्लू पेपर दिया गया। तो अब हमें ये पता करना है कि हु इज़ द फर्स्ट चाइल्ड हु विल गेट बोथ द पेपर। तो ऐसा पहला बच्चा कौन सा होगा जिसको क्लास में दोनों पेपर मिलेंगे। तो देखिए पहला हमारे पास नंबर 2, इस क्वेश्चन में 2 नंबर आ रहे हैं। एक तो हर थर्ड बच्चे को येलो पेपर दिया गया, तो थर्ड आ गया। फिर दूसरा हर 5th बच्चे को दिया गया, कौन सा पेपर दिया गया, ब्लू पेपर। तो वो बोल रहे हैं कि ऐसा कौन सा बच्चा होगा, पहला बच्चा कौन सा होगा जिसको दोनों पेपर मिलेंगे, कौन से नंबर का ऐसा बच्चा होगा जिसको दोनों पेपर मिलेंगे। तो इसमें क्या है कि सबसे पहला ऐसा बच्चा पूछ रहा है, तो सबसे पहला का मतलब सबसे छोटा हो गया वो, और जब सबसे छोटा पूछा गया तो हम क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो यहाँ एलसीएम निकालेंगे। देखिए अब 3 से डिवाइड जाएगा, 3 1 जा 3, 5 का 5, फिर 5 से करेंगे, 1 का 1, 5 1 जा 5, तो क्या आया 3 5, तो 3 × 5 कितना आया
15th, तो 15th चाइल्ड जो होगा, यानी कि क्लास में जो 15वें नंबर का बच्चा होगा, जब वो पेपर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो उसके पास दोनों तरह के पेपर उसको मिलेंगे, उसको येलो पेपर भी मिलेगा और उसको ब्लू पेपर भी मिलेगा। तो एलसीएम यहाँ इसलिए निकाला क्योंकि सबसे छोटा जो बच्चा है, यानी यहाँ सबसे छोटे सा मतलब जो सबसे पहला है, तो सबसे पहला मतलब जो सबसे आगे है तो उसको स्मॉलेस्ट बोलेंगे ना नंबर में, अगर नंबरिंग के हिसाब से देखें तो इसलिए यहाँ पे हमने एलसीएम निकाला। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, सॉरी 4 पे आएंगे, अभी 3 हुआ है, 4 क्वेश्चन नंबर 4 है। अब इसको पढ़ लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, देखिए, फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर विच कैन एम्प्टी वाटर फ्रॉम 18 लीटर एंड 14 लीटर ड्रम्स विदाउट लीविंग एनी वाटर। तो इसमें क्या दिया गया है, इस क्वेश्चन को आप देखेंगे तो इसमें दिया गया है कि एक बड़ा कंटेनर है जिसको 2 ड्रमों से खाली करना है, एक 18 लीटर का ड्रम है और एक 42 लीटर का ड्रम है। तो वो बोल रहे हैं कि जब उसको 18 लीटर से खाली करेंगे, 18 लीटर वाले ड्रम से जब उस कंटेनर को खाली करेंगे, यानी उसके पानी को निकालेंगे, तब भी उसमें कुछ भी पानी नहीं बचेगा, पूरे ड्रम भर जाएंगे, 18 लीटर के पूरे ड्रम से निकल जाएगा। मतलब जितने भी ड्रम निकालेंगे तो पूरे ड्रम, इसका मतलब क्या है कि 18 लीटर से भी उस पानी को पूरा डिवाइड हो जाएगा। और सेम वो कह रहा है कि 42 लीटर से भी करेंगे तो उससे भी हो जाता है। यानी ऐसा जो कंटेनर है उसकी कैपेसिटी इतनी है कि वो 18 लीटर और 42 लीटर मैंने दोनों से डिवाइड हो जाएगा, उसकी जो कैपेसिटी का नंबर है। तो हमें वो नंबर पता करना है। अब जब हम ये दोनों नंबर जो हैं, जो 2 नंबर हैं, तो इसकी हमें क्या निकालनी है, कैपेसिटी। अब कैपेसिटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों का वो कैपेसिटी निकालने के लिए एलसीएम लेंगे 18 का और 42 का। और जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि वो कौन सा नंबर है जिसकी कैपेसिटी पूरी हो जाएगी। तो चलो सॉल्व करते हैं। तो देखिए 18 और हमारे पास है 42, ये। अब इससे हमें चेक करना, इससे दोनों से वो डिवाइड हो जाता है मतलब नंबर, तो हमें वो नंबर पता करना है। अभी देखिए कैसे निकलते हैं। तो 2 9 जा 18 हो गया, और 2 से ये 21 वाला डिवाइड हो गया। फिर 3 से करेंगे, 3 3 जा 9 और 3 7 जा 21 हो गया। फिर 3 से करेंगे, 3 1 जा 3 और 7 का 7 आ गया। फिर 7 से करेंगे, 1 का 1 और 7 1 जा 7। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18 और 18 7 जा 126। तो यहाँ पे निकाल लेते हैं एलसीएम क्या आया इनका, 2 × 3 इंटू 7। तो 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 7 जा 26। तो वो जो कंटेनर की कैपेसिटी होगी वो 126 लीटर की होगी। कैपेसिटी देखिए क्वेश्चन में उसने बोला है कि पॉसिबल कैपेसिटी हमें बतानी है। उसने ये नहीं बोला कि बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी। तो ऐसी उसने बोला ऐसी कैपेसिटी आपको बतानी है जिसको हम 18 लीटर के ड्रम, यानी कि एक बार को मान लो आप लीटर जो नापने के लिए लीटर होते हैं, ऐसे 18 लीटर का एक ड्रम है, उससे अगर हम उसको खाली करते हैं तो उससे जब खाली करते हैं तो 18 लीटर के जब ड्रम भर के निकालेंगे तो पूरे ड्रम भर के निकलेंगे, उसमें कुछ बचेगा नहीं। सेम 42 लीटर से भी ऐसे करना है। तो अब 126 आया, तो आप देखिए 18 से अगर इसको आप डिवाइड करेंगे 126 को, तो 18 7 जा 126 होता है। तो 7 बार ये पूरा डिवाइड हो जाएगा। और 42 से इसको डिवाइड करेंगे 126 को, तो ये 3 बार डिवाइड हो जाएगा। यानी कि 18 लीटर वाले से अगर हम कंटेनर को खाली करते हैं तो 7 टाइम में वो खाली हो जाएगा, और 42 लीटर से करेंगे तो 126 जो है वो 3 टाइम में खाली हो जाएगा। तो इसलिए उसकी कैपेसिटी जो होगी वो 126 होगी। तो आई होप कि आपको अब समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमने एलसीएम किस लिए निकाला है,
अब क्वेश्चन नंबर आता है 5। एक बार इसको भी पढ़ लेते हैं, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, फिर नेक्स्ट 5 क्वेश्चन अगली वीडियो में कवर करेंगे। देखिए, देयर आर नीम ट्रीज ऑन वन साइड एंड मैंगो ट्रीज ऑन द अदर साइड। तो नीम के पेड़, एक साइड पर नीम के पेड़ लगे हुए हैं और दूसरी साइड में आम के पेड़ हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम द प्लेस वेयर अनीता इज स्टैंडिंग। स्टार्टिंग मतलब जहाँ अनीता खड़ी है वहाँ से स्टार्ट करते हुए, अनीता इज स्टैंडिंग, जहाँ अनीता खड़ी है वहाँ से स्टार्ट करते हुए, नीम ट्रीज आर एट द इक्वल डिस्टेंस ऑफ 8 मीटर एंड मैंगो ट्रीज एट द डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। तो जहाँ पे अनीता खड़ी है तो अनीता से नीम के पहले पेड़ की दूरी 8 मीटर है और उस पेड़ से दूसरे पेड़ की दूरी भी 8 मीटर, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं। देखिए, अनीता यहाँ खड़ी है, यहाँ से इस पेड़ के बीच की दूरी 8 मीटर, फिर इस नीम से इस नीम की 8 मीटर, फिर इस नीम से इस नीम की भी ऐसे चल रहा है। तो कंटिन्यू यहाँ पे 10-10 मीटर का है, यहाँ से अनीता से ये 10 मीटर की दूरी पे है और यहाँ से यहाँ दोनों के बीच में 10 मीटर है। तो अब क्वेश्चन इज कि एट व्हाट डिस्टेंस विल बोथ द ट्रीज को इंसाइड। तो अब वो पूछ रहा है कि ऐसी कौन सी दूरी है जहाँ पे पेड़ों, जो दोनों पेड़ हैं वो एक ही डिस्टेंस पे मिल जाएंगे। ऐसी दूरी आपको पता करनी है कि ऐसी कौन सी डिस्टेंस है जिस पे दोनों पेड़ मिल जाएंगे। तो वो जो दूरी होगी जिस पे वो मिलेंगे तो वो क्या होगी, वो मैक्सिमम दूरी होगी, सॉरी मिनिमम दूरी होगी। तो इस दूरी पर निकलेंगे। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास देखिए नंबर क्या है, यहाँ पे 2 नंबर है, 8 है और 10 है, ठीक है। अब हमें हर 8 मीटर की दूरी पे वो नीम का पेड़ लगा रहे हैं और 10 मीटर की दूरी पे आम का। तो बोलेंगे वो दोनों किस जगह पे जाके मिलेंगे, किस दूरी पे जाके मिल जाएंगे। तो हमें वो कम से कम वाली वो दूरी बतानी है, कम से कम कौन सी ऐसी दूरी है जिस पे वो दोनों मिल जाएंगे। और कम से कम के लिए हम निकालते हैं LCM। तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, फिर 2 से करेंगे 2 2 जा 4 और 5, फिर 2 से करेंगे 1, फिर 5, फिर 5 से करेंगे तो 1 और 5 1 जा 5। अभी हम इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या LCM आया इनका, LCM देख लेते हैं। 3 टाइम 2 है, मल्टीप्लाई 5 है, और 2 2 जा 4, 2 जा 8, 5 जा 40। तो 40 मीटर की दूरी पर वो दोनों आम और नीम के पेड़ जो हैं वो कोइंसाइड हो जाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा जो क्वेश्चन ये कराए गए हैं ये अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है, अगर आपको कुछ लगता है कि मेरे द्वारा कुछ भी छोड़ा गया है या आपको अच्छे से नहीं बताया गया है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। अगर किसी आप विशेष स्पेशल चैप्टर पे आप चाहते हैं कि वीडियो बने तो मैं वो भी बना दूंगा आपके लिए, आप मुझे कमेंट में बताएं। लेकिन प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने आस पड़ोस में भी लोगों को बोलें कि हमारे चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन की बटन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाए और आप घर बैठे ही मैथ सीख सकें, स्टेप बाय स्टेप, चैप्टर बाय चैप्टर। और हमारा यही एम है कि हम आपको 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन सॉल्व कराएं, ताकि कोई भी क्वेश्चन छूटे ना, कोई भी डाउट ना रहे आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।